सो हेयर इज़ माई रिज़ल्ट। मैं 12 बजे से लगी हुई हूँ। Hi everyone, welcome back to the channel. I am Priyanshi Shah. In this video, basically I am going to share a day in my life as a 10th grader and I want कि तुम लोग इस वीडियो को end तक देखो because I tried to add some different clips and kept it a little calm than other videos. Anyways, so ये दिन था मेरी holidays का second last day and I was very excited not for the school but इस दिन मेरे 9th class का final result आने वाला था. That's why I was little nervous and excited too. मैं उठी थी 9:30 के अराउंड. अब मुझे जज मत करना बिकॉज मैं हॉलीडेज़ में इतनी ही देर उठती हूँ. सो देन आई प्लेड सम अच्छे एंड भगवान के गाने एंड आई क्लीन माई रूम बिकॉज इट वॉज सुपर मेसी. एंड इस दिन मैंने घर का ज़्यादा कुछ काम नहीं करा था बिकॉज इट वॉज माई सेकेंड लास्ट डे ऑफ हॉलीडेज़ एंड मैंने मम्मी को बोला था कि कल लास्ट डे है तो मैं कल लास्ट बार सब कुछ कर दूंगी. आफ्टर इट आई हैड माई ब्रेकफास्ट इन विच माई मदर गेव मी मस्क मेलन्स जो मैंने ऑलमोस्ट फिनिश करने के बाद रिकॉर्ड किया था. तो मैंने इस दिन घर का काम नहीं करा था सो मैं ऊपर आ गई थी पढ़ने के लिए एंड आई क्विकली मेड माई टू डू लिस्ट. फर्स्ट टाइम मैं अपनी टू डू लिस्ट डायरी में नहीं स्टिकी नोट्स पे बना रही थी. आई थिंक मैं आजकल ज़्यादा ही एस्टॉक्स की वीडियो देखने लगी हूँ. दैट्स वाई उनकी तरह स्टिकी नोट्स पे बना ली. सो लेट मी टेल यू समथिंग कि जब से मैंने अपनी वो लास्ट अनप्रोडक्टिव वाली वीडियो डाली है तब से भाई मैं डेली 3-4 दिन तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 2 घंटे एटलीस्ट सेल्फ स्टडी कर पा रही थी. लाइक तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे मैंने सारे NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करे केमिस्ट्री के एंड आई डोंट नो वाई बट इट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी बिकॉज समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग राइट. सो आफ्टर मेकिंग माई टू डू लिस्ट आई क्विकली स्टार्ट फॉर डूइंग सम क्वेश्चन ऑफ साइंस चैप्टर 1 जो मेरे रह गए थे तो मुझे वही सॉल्व करने थे. एंड लेट मी टेल यू कि मैं कैसे क्या करती हूँ. जैसे अगर इक्वेशंस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो वो मैं खुद से ही सॉल्व करती हूँ या कभी साइड में लगी पीरियोडिक टेबल की हेल्प ले लेती हूँ. बट जब लाइक थ्योरी जैसा आंसर लिखने की बारी आती है तो मैं उसमें खुद से अच्छे से आंसर लिखती हूँ. देन मैं उसे वो चैट GPT को दिखाती हूँ और अगर उसमें कुछ कमी या मिस्टेक है तो इट टेल्स मी कि तुम इस तरह से आंसर लिखो या फिर ये वर्ड्स ऐड करो ये मत लिखो तो वो मुझे बता देता है. सो कुछ इस तरह से मैं NCERT सॉल्व करती हूँ. एंड इसमें सिर्फ 4-5 क्वेश्चन बचे थे वो मैंने कर लिए थे. 1-2 थ्योरी वाले थे वो मैंने चैट GPT से बाद में चेक भी कर लिए थे एंड आई वॉज राइट. मैंने ढंग के पॉइंट्स लिख रखे थे उसमें. आफ्टर इट आई क्विकली स्टार्ट फॉर डूइंग मैथ्स एंड मैथ्स में मैं करने जा रही थी इरेशनलिटी प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस क्योंकि मेरे को वो भाई बिल्कुल समझ नहीं आए एंड मेरे को पता था कि उसमें मेरे को सच में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए. लाइक बहुत लोग कहते हैं कि बहुत आसान होता है बट भाई मेरे को तो बिल्कुल आसान नहीं लगा. मेरे को तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा एंड मैंने फिर वो सारा देखा स्टेप जो भी ऋतिक सर ने करवाया था एंड फिर मैंने वो खुद से करने की प्रैक्टिस करी जो मैं बार बार भूल जा रही थी कि क्या करना है. तो वो मैं पीछे से देख भी रही थी बट 1-2 क्वेश्चन के बाद आई वॉज लाइक हो रहा है अब मेरे से मैं कर पा रही थी. तो साइंस और मैथ्स पढ़ने के बाद तो 12 बज चुके थे एंड 12 बजे ही मेरा ऑनलाइन रिजल्ट आने वाला था. सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड येट नर्वस भी थी मैं. एंड मैं 12 बजे से ही अपने रिजल्ट के पीछे पड़ी हुई थी बट साइट बहुत ज़्यादा वीक हो रखी थी तो मैं उसी में अपना टाइम वेस्ट करे जा रही थी. लाइक मैं 2 बजे तक तो उसी के पीछे पड़ी थी. बहुत ही मुश्किल से मेरा रिजल्ट आया एंड साथ ही साथ बाहर का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था. लाइक क्लास सीन उसी का है. बहुत ही अच्छी बारिश हो रही थी. एनीवेज दिस इज माई रिजल्ट. बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है एंड आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से रिजल्ट पे भी वीडियो बना लूँ बट आई वांट कि मेरे पहले 2 के सब्स हो जाएं उसके बाद ही मैं शेयर करूँ. बट लेट्स सी कि क्या होगा. बाहर एकदम बारिश वगैरह सब हुई है एंड रिज़ल्ट देखने के बाद मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा. ये तब से ऐसे ही सब पढ़ रखा है एंड मेरा टैबलेट भी चार्ज नहीं है तो पहले चार्ज करेंगी. एंड इसमें से 2 टास्क तो हो चुके हैं बट अभी ये पावर शेयरिंग वाला भी मैं स्टार्ट करूँगी तो देखते हैं. अभी तो काफ़ी टाइम बचा है. 2000 years later. शाम हो चुकी है. बाहर अंधेरा भी हो रहा है. ये देख सकते हो 7 बज चुके हैं एंड मेरा रिज़ल्ट आ चुका है. अच्छी बारिश हो चुकी है. सब कुछ हो रखा है एंड मैंने दोपहर से बहुत सारा टाइम भी वेस्ट कर लिया है. लाइक मैंने मैथ्स के बाद फिर कुछ भी नहीं पढ़ा. सो नाउ आई एम गोइंग टू डू SST जिसमें मैं करने वाली हूँ स्टार्ट. लाइक मैं पहली बार SST पढ़ रही हूँ क्लास 10th की एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई पावर शेयरिंग वाला चैप्टर जो पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है. तो जैसे मैंने बताया कि मैं सिविक्स का चैप्टर 1 करने जा रही थी सो मैं उसका 1 शॉट ही देखने वाली थी ऑफकोर्स. एंड मैंने डिसाइड कर रखा था कि मैं सिद्धार्थ सर का ही लेक्चर देखूंगी बिकॉज मैं बैच में भी उनसे ही पढ़ने वाली हूँ. सो ये अच्छी बात है कि मैं उनसे पढ़ के पहले प्रिपेयर रहूँ. एंड उज्ज्वला मैम भी अच्छा पढ़ाती हैं. इनफैक्ट
इनफैक्ट 9th में मैंने उनसे भी काफ़ी पढ़ा है, बट इन 10th आई विल बी फॉलोइंग सेट सर इन बैच। एनीवेज, तो इस चैप्टर का मैंने सिर्फ श्रीलंका एंड बेल्जियम वाले पार्ट तक का लेक्चर लिया था एंड आफ्टर इट मैंने बुक में उन पार्ट्स की रीडिंग लगाई थी। नोट्स तो मैं करेंटली नहीं बना रही एंड SST के लिए कुछ खास बनाऊंगी भी नहीं, बट शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाऊंगी। अभी तो NCERT को एकदम ध्यान से पढ़ना है बस। सो आफ्टर इट मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था एंड मैं चली गई थी टीवी देखने के लिए एंड ऑफ कोर्स मैं शार्क टैंक ही देख रही थी बिकॉज पर्सनली आई एम अ बिग शार्क टैंक पगलू। ऑल्सो माई फादर वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, सो ही ऑल्सो ब्रॉट सम चॉकलेट्स फॉर मी। सो आफ्टर हैविंग माई डिनर मैं सोने चली गई थी एंड दैट्स हाउ माई डे वेंट। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आफ्टर हिटिंग 2K subs I will share my result. We will meet in next video soon. Till then, take care and bye.